अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हमने इंग्लिश 201 का क्विज़ नंबर 3 सॉल्व करना है। तो इसके जो MCQs हैं वो मैं आप लोगों को साथ साथ पढ़ के बता देती हूँ। जो हैंडआउट्स हैं वो रेफरेंस भी दे दूँगी, और जो ग्रामेटिकल हैं यानी कुछ समझाने वाले हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्विज़ जो हमारे सामने है वो है चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स डज अ सेंटेंस कंटेन व्हेन इट हैज़ लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ मॉडिफायर्स और नाउन। कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर मॉडिफायर्स की लॉन्ग स्ट्रिंग्स हों या नाउन की लॉन्ग स्ट्रिंग्स हों, तो उससे हम क्या कहते हैं, उस एरर को क्या कहते हैं? उसे हम स्टैक मॉडिफायर कहते हैं। ये आपके इधर हैंडआउट्स में भी है। आप अगर यहाँ से सर्च करें ना, स्टैक्ड मॉडिफायर्स और नाउन्स जो होती हैं वो किसके अंदर होती हैं? स्टैक्ड मॉडिफायर्स के अंदर होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है उस पर चलते हैं। करेक्ट ऑप्शन चूज़ करें फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। तो पहला जो है हमारे पास दो, डेविड वन द फाइट इवन ही वॉज स्मॉलर इन साइज़। दो जो है वो स्टार्ट में हम नहीं लगा सकते यहाँ पे। उसके बाद है डेविड वन द फाइट दो इवन ही वॉज स्मॉलर इन साइज़। तो ये भी करेक्ट नहीं है ग्रामेटिकली, दो इवन नहीं यूज़ करते हम, इवन दो कर सकते हैं। ठीक है, द डेविड वन फाइट इवन दो ही वॉज स्मॉलर इन साइज़। अब यहाँ पे इवन दो तो आ गया, लेकिन फाइट के साथ उन्होंने दा नहीं लगाया। ठीक है, डेविड वन फाइट, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो फोर्थ करेक्ट होगा डेविड वन द फाइट इवन दो ही वॉज स्मॉलर इन साइज। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द लेंथ ऑफ एन एनालिसिस रिपोर्ट डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ द एनालिसिस। ये मुझे हैंडआउट्स में तो नहीं मिला, तो इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा खुद ही। ठीक है, ये शायद मैंने सही से सर्च नहीं किया हैंडआउट्स में, तो आप इसको अपने तौर पे कंफर्म कर लीजिएगा कि यही क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है, और अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अपेंडिक्स ऑफ एन एनालिसिस रिपोर्ट यूजली इंक्लूड्स। जो अपेंडिक्स है एनालिसिस रिपोर्ट का, उसके अंदर क्या क्या होता है? तो उसके अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं: टेबल्स ऑफ रॉ डाटा, सैम्पल इक्वेशंस, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस। ये भी मैं आपको हैंडआउट से दिखा देती हूँ। टेबल्स ऑफ रॉ डाटा हम टाइप करके देख लेते हैं। टेबल्स ऑफ रॉ डाटा, तो ये देखें जी, ये अपेंडिक्स की हेडिंग है। ठीक है, अपेंडिक्स के अंदर टेबल्स ऑफ रॉ डाटा भी आता है, सैम्पल इक्वेशंस भी आती हैं, और डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस भी आती हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये ऑल ऑप्शन हम चूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच टर्म इज़ यूज फॉर सेंटेंस दैट कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन दैट अ रीडर कैन ईजिली फॉलो। तो ये ओवरलोडेड सेंटेंसेस होते हैं कि अगर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। जैसे हम सर्च करके यहाँ पे देख लेते हैं, ईजीली फॉलो टाइप करके देख लें, तो यहाँ देखें जी, अवॉइड यूज सेंटेंसेस दैट कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन दैट द रीडर कैन ईजिली फॉलो। तो वो इन्फॉर्मेशन जो हमसे ज़्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं? ओवरलोडेड सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाए, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपने करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। स्मॉल पीस ऑफ पाई वॉन्ट डू नो हार्म टू योर डाइट। अब देखिए, वॉन्ट का मतलब ही नहीं होगा और साथ में नो भी यूज़ हो गया, तो दो दफ़ा तो हम ये नो वाला वर्ड यूज़ नहीं कर सकते ना। उसके बाद यहाँ आ जाए तो अ स्मॉल पीस ऑफ पाई विल डू नो हार्म टू योर डाइट। अब सिर्फ एक दफ़ा नो यूज़ हुआ है, तो ये करेक्ट है। इसी तरह से थर्ड करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर देखें, डैनी डिड नॉट गो नो वेयर फॉर हर वेकेशन। डिड नॉट भी यूज़ कर दिया, साथ नो वेयर भी यूज़ कर दिया। या तो ना जेनी डिड नॉट गो एनी वेयर, या होता जेनी गो नो वेयर। ठीक है, तो एक चीज़ यूज होनी थी, या नॉट या नो वेयर, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। फोर्थ में अगर आप देखें, एमन नेवर गेट्स नो क्रेडिट फॉर हिज जॉब। अब नेवर और नो फिर से इकट्ठे आ गई हैं दो चीज़ें, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जिसमें सिर्फ एक दफ़ा नो यूज़ हुआ है। नेक्स्ट द प्रेजिडेंट एज वेल एज सेवरल अदर डैश एग्जीक्यूटिव्स ऑफ आर प्रपोजल। अब दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। एक तो टॉप लेवल है, फर्स्ट में चारों ही ऑप्शन आपको टॉप लेवल नज़र आ रहे हैं, दो में डैश लगी हुई है और दो में नहीं। तो टॉप लेवल के दरमियान हम डैश लगाते हैं, तो ये ए और बी में से एक ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे हमारा। अब एग्जेक्टिव्स है, तो ये क्योंकि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जो आता है वर्ब, उसके साथ हम एस या ई एस तो ऐड नहीं करते ना। अप्रूव्स तो नहीं लगा सकते। ये अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको आता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ हम एस या ई एस ऐड करते हैं, प्लूरल के साथ नहीं करते। अब यहाँ पे एग्जेक्टिव्स हैं, प्लूरल है, तो हम एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे, अप्रूव आएगा। टॉप लेवल अप्रूव, तो बी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है द टाइटल पेज ऑफ अ रिपोर्ट शुड बी डैश फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, कि जो टाइटल रिपोर्ट होती है उसका पेज, फर्स्ट पेज जो होता है टाइटल पेज, वो क्या होना चाहिए, उससे बैलेंस्ड होना चाहिए। ये भी आपके हैंडआउट्स के अंदर दिया हुआ है। टॉप टू बॉटम लिख के हम सर्च कर लेते हैं, टॉप टू बॉटम, तो एंटर करके नेक्स्ट रिजल्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट ये देखें जी, टाइटल पेज। टाइटल पेज शुड बी डिज़ाइंड विद विजुअल ऑर्डर इन माइंड, शुड बी बैलेंस्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से हमने बैलेंस्ड करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ कर लिया। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विच स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब यहाँ पे देखें, द बॉस स्माइल्ड, ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है, आपने बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी में है। ये SVO का मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। इस तरह से ही बाकी भी आपने हैंडआउट्स में देख लेने हैं। तो यहाँ पे देखें, हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट दिया हुआ है द बॉस, और साथ में वर्ब दिया हुआ है स्माइल्ड, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, तो ये SV कैटेगरी से आता है। नेक्स्ट है ही लाइक्स क्रिकेट एंड प्लेइंग फुटबॉल, द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये होगा नॉन पैरेलल कंपैरिजन की एग्जाम्पल, क्योंकि देखें ही लाइक्स क्रिकेट एंड प्लेइंग फुटबॉल, ये तो 2 डिफरेंट चीज़ें होंगी ना। इसकी करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बनता है, ही लाइक्स क्रिकेट एंड फुटबॉल, या ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये भी सेम एग्जाम्पल आपके हैंडआउट्स में दी हुई है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ही लाइक्स क्रिकेट, टाइप कर लें यहाँ पे, ही लाइक्स क्रिकेट। ये देखें सामने नॉन पैरेलल कंपैरिजन की एग्जांपल में ही लाइक्स क्रिकेट एंड प्ले फुटबॉल, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट होगा ही लाइक्स क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो ये नॉन पैरेलल कंपैरिजन हम चूज करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाएं, द फर्स्ट सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस और जो सेकंड है वो पैसिव वॉइस में है। तो आपने बताना है कि फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। दे वर इंटरव्यूइंग हर फॉर द जॉब, ये एक्टिव वॉइस है कि वो उसका जॉब के लिए इंटरव्यू कर रहे थे। अब इसको जब हमने पैसिव में कन्वर्ट करना होता है, फिलहाल अगर हम ये जो ऑप्शंस हैं उनको छोड़ दें, तो हम वैसे जनरल देखते हैं कि सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना देना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना होता है, और वो उन्होंने खुद ही कर दिया। यहाँ पे शी डैश फॉर हर जॉब, तो हमने बीच में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चूज़ करना है कि क्या आएगा। वर्ब की तो आपको पता है होना चाहिए कि पैसिव वाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब वर है तो वॉज और वर जो होता है ना, उसको हम कन्वर्ट करते हैं वॉज बीइंग या वर बीइंग के अंदर। तो हमने यहाँ से इज़ एम आर यानी कॉन्टीन्यूस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज़ एम आर या वॉज वर, उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग या वॉज बीइंग और वर बीइंग के अंदर। तो शी क्योंकि सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, तो इसके साथ वॉज बीइंग इंटरव्यूड आ जाएगा। नेक्स्ट है बॉडी इन्फेक्शन इज कंपेयर्ड विद एन इन्वेडिंग आर्मी ऑफ अटैकिंग ऑर्गेनिजम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ये एनालॉजी की एग्जाम्पल है, ये भी आपके हैंडआउट्स में दी हुई है, ये मैं आपको टाइप करके दिखा देती हूँ। सर्च करके हम लिख लेते हैं जी इन्वेडिंग आर्मी, इन्वेडिंग आर्मी। तो ये देखिए जी, इन द फॉलोइंग एनालॉजी अ बॉडी इन्फेक्शन इज कंपेयर्ड विद एन इन्वेडिंग आर्मी ऑफ अटैक ऑर्गेनिजम्स। तो ये एग्जांपल है एनालॉजी की। एनालॉजी बेसिकली क्या होता है कि हम जिसमें एक ऑब्जेक्ट को ना इन टर्म्स ऑफ अनदर एक्सप्लेन करते हैं, तो इस एग्जांपल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, कौन सी पंक्चुएशन जो है वो यहाँ पे ठीक है। पहला देखें, द चेयरमैन आस्क्ड कॉमा व्हाई आर आर प्रॉफिट्स डाउन। अब ये क्वेश्चन मार्क जो है उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लगा दिया है, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होना चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच है ना, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेकेंड पार्ट लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क जो है अंदर होना चाहिए था, ये तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड पे आ जाए, द चेयरमैन आस्क्ड व्हाई आर प्रॉफिट्स आर डाउन। अब इसको उन्होंने डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए जब बाहर सेकंड फॉर्म होती है ना आस्क्ड, तो अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज हो जाता है। वो आर था तो उसको वर हो जाना चाहिए था, वो आर ही है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद द चेयरमैन आस्क्ड, और साथ में यहाँ पे ना सेकंड में क्वेश्चन मार्क भी नहीं आना चाहिए था अगर वो चेंज नहीं भी करते। तो द चेयरमैन आस्क्ड कॉमा और ब्रैकेट्स के अंदर है वाई आर और प्रॉफिट्स डाउन, तो ये क्वेश्चन मार्क अंदर ही है, तो इसमें हमें कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही। कॉमा भी लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास भी लगे हुए हैं और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो ये हमें करेक्ट लग रहा है यहाँ से। और चौथा जो है वो करेक्ट क्यों नहीं है, द चेयरमैन आस्क्ड। अब यहाँ पे अगर आस्क्ड के बाद कॉमा लगा हुआ है तो अगली जो सेंटेंस की फ्रेगमेंट है उसे इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए था, जैसे कि सी के अंदर, तो फोर्थ भी यहाँ से रॉन्ग है। नेक्स्ट है फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस विल फॉर्म द बेसिस फॉर द हाईली प्रिसाइज डैश स्पेसिफिकेशंस। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस ये भी आपके हैंडआउट्स में दिया हुआ है, मैं दिखा देती हूँ आपको। फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस विल फॉर्म द बेसिस
तो हम फॉर्म द बेसिस यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। नेक्स्ट एंटर करें, ये देखें जी, फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस। दीज स्पेसिफिकेशंस विल फॉर्म द बेसिस फॉर हाईली प्रिसाइज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ से डिज़ाइन चूज़ कर लेना आपने। नेक्स्ट है, व्हेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू एलिमिनेट अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम योर विजुअल एड्स, इट इज़ ऑल्सो क्रिटिकल टू इंक्लूड लेबल्स फॉर द डैश कॉन्टेंट। तो इट इज़ क्रिटिकल टू इंक्लूड लेबल्स फॉर द इम्पॉर्टेंट कॉन्टेंट, यानी जो इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट होता है ना उसके लिए हम लेबल्स लगा देते हैं जब हम अननेसेसरी जो डिटेल्स हैं उसको निकाल देते हैं अपने विजुअल एड्स के अंदर से। तो ये भी हैंडआउट से मैं आपको कंफर्म करवा देती हूँ। हम टाइप कर लेते हैं क्रिटिकल टू इंक्लूड, यहाँ पे सर्च कर लें आप, क्रिटिकल टू इंक्लूड। तो ये देखें जी, सेम सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, क्रिटिकल टू इंक्लूड लेबल्स फॉर द इम्पॉर्टेंट कंटेंट। तो यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट चूज़ कर लिया, ठीक है। ये लास्ट था हमारा, तो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए आपको। एक एमसीक्यू था जो मुझे कंफर्म नहीं था, तो वो आपने अपने एंड पे उसको कंफर्म कर लेना है, और अगर उसका करेक्ट ऑप्शन कुछ और हुआ तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।